Hey guys, welcomes all of you in my YouTube channel, New Gurukul Center of Excellence. Myself Deep. You can follow me on Facebook and Instagram. तो आज हम जो है इस सेशन में प्राचीन इतिहास के कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें जो है ये पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। यहाँ पे एक नाम दिया गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट, वो कौन थे। उसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और वी दोनों होगा। जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। चलिए इसको हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे ये जो है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे और इन्होंने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो है आंसर ए और वी जो है दोनों सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किसने किया था। यानी कि जो कांस्य, पाषाण और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन था उसको किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। तो यहाँ पे जो थॉमसन थे ये डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर किसके जो कोपेनहेगन संग्रहालय था उसकी सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग को 3 युगों में विभाजित किए थे और इन्होंने इसको विभाजन 1820 ईस्वी में कब किया था? 1820 ईस्वी में त्रियुगीय विभाजन किया था और इसका जो विभाजन किया था क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। किसने? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। 3 युगों में विभाजित किया था। पहला था पाषाण युग, दूसरा था कांस्य युग और तीसरा था लौह युग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो खुदाई के द्वारा जो हमको प्रमाण मिले थे उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। चलिए हम जो है इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं कि मध्य पाषाण काल में हमको जो है कैसे पता चला कि पशुपालन के बारे में हमको जानकारी मिली। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ठीक, और ये जो साक्ष्य हमको मिले थे भारत में आदमगढ़, अब ये आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, तथा बागोड़, जो बागोर है यह राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान कौन से हैं। ठीक, मध्यकाल में जो पशुपालन के प्रमाण मिले थे वो स्थान कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमने जो है अभी पिछले में बताया कि ये आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो मध्य काल के पशुपालन के साक्ष्य मिले थे कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन होता था उसके जो साक्ष्य मिले थे वो भारत में मिले थे। कहाँ पे? भारत में आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। तथा बागोर कहाँ है? ये राजस्थान के भीलवाड़ा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महदहा से। कहाँ से? महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। चलिए इसको हम एनालाइज करते हैं। तो इसका एनालाइज कुछ इस प्रकार है कि जो महदहा है
ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। और वहीं पे क्या प्राप्त हुए थे? हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। किससे? हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। और जी.आर. शर्मा, जो जी.आर. शर्मा थे, उसको उन्होंने क्या किया? महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना सकुल क्षेत्र एवं तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। ठीक है, इन्होंने महदहा को 3 क्षेत्रों में उल्लेखित किया। पहला था झील क्षेत्र, दूसरा था बूचड़खाना क्षेत्र और तीसरा था कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। ठीक है, बूचड़खाना जो संकुल क्षेत्र था, कौन सा? बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था, वहीं से क्या मिले थे? हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण मिले थे और आभूषण भी प्राप्त हुए थे। ये जो आभूषण थे ये हड्डियों से बने हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हड्डी से निर्मित आभूषण थे ये महदहा से प्राप्त हुए थे। महदहा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है। ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये यूपी आरओ और एआरओ में पूछा गया था, मेंस की परीक्षा में। कब पूछा गया था? 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसके। तो चलिए हम एनालाइज कर लेते हैं। तो जो मध्य पाषाण कालीन हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए थे, ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में एक स्थान है महदहा, वहाँ से जो है बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए थे। एक जी.आर. शर्मा नाम के पुरातत्वविद हैं, इन्होंने महदहा को 3 क्षेत्रों में उल्लेखित किया। पहला था झील क्षेत्र, दूसरा था बूचड़खाना सकुल क्षेत्र एवं तीसरा था कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तो जो बूचड़खाना सकुल क्षेत्र था वहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण जो है बहुत अधिक पैमाने पर पाए गए थे, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर पाए गए थे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है 7 नंबर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए, यानी कि जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे वो कहाँ से निकाले गए थे? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकाले गए थे, कहाँ निकले थे। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दमदमा। कहाँ से? दमदमा से निकले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। चलिए इसको हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है उसमें प्रतापगढ़ ज़िला जो है वहाँ पे स्थित एक है सराय नाहर राय और दूसरा है महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। प्रतापगढ़ में 3 जगह हैं, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा का उत्खनन मतलब खुदाई हुई। तो दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक खुदाई का कार्य चलता रहा, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। इसमें से जो 5 कंकाल थे वो थे युग्म समाधान, और युग मतलब जोड़े में थे, और एक समाधान में मतलब एक कंकाल में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे। ठीक है, 5 क्या थे? जोड़ों में थे, और एक जगह पे 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए थे। बाकी शेष जो थे वो एक एक कंकाल मिले हुए थे, मतलब कि एक गड्ढे में 3 था, बाकी 5 में 2-2 थे, बाकी जो है जितने थे सब में सिंगल मानव कंकाल मिले हुए थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मतलब कि नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी कि मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुई थी, पूरा पाषाण काल से प्रारंभ हुई थी, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल से प्रारंभ हुई थी?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवपाषाण काल। कौन सा होगा? नवपाषाण काल, क्योंकि जो खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ था, और यही वो समय था जब मनुष्य ने अपना कृषि का कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, दूसरा है शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा है नल्ला माला पहाड़ियाँ, और चौथा है नर्मदा घाटी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी सही होगा। ये जो पूछा गया था उत्तराखंड PCS प्री में 2006 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम मिला था वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था भारत में। ठीक है, इसका हम एनालाइज करते हैं। तो जो भारत है, भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था ये मध्य प्रदेश के, कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य, जो यहाँ पे भारत में राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ जो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र है वहीं से मिला था, और इसकी खोज हुई थी 1982 में। 1982 में हमको पता चला कि जो भारत में मानव का साक्ष्य है वो सर्वप्रथम पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, और जो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उगाया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उगाया गया था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, एंड ऑप्शन डी बाजरा। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। ठीक, चलिए इसको हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जो आधुनिक मानव समाज है इसके द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया जाता था। कितने? 8 है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा था? उसमें था जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनाज के पौधे थे उसके विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, जो पौधे थे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, तो जिन्हें जो है बीजों के रूप में मनुष्य ने उगाया, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग समय पर उगाया था। और वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ का जो उत्पादन हुआ था 8000 ईसा पूर्व में, 8000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग ये जो क्षेत्र थे इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं को भी मनुष्य के द्वारा उगाया गया था। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। साथ में आप लोग जो है अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, #Deep0108 आप सर्च करेंगे तो आप जो है सर्च करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।